अब टिकट देखो, मैं तो दे नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैं अधिकृत हूँ और कोई भी अधिकृत नहीं होता। कोई टिकट अपनी ओर से नहीं बांट सकता। आज के दिन मैं कहूँ कि मैं किसी को भी टिकट दे दूँ, कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी को सभी लोग मजबूत कर रहे हैं या केवल कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा ना। मेरे नज़दीकी वही सब हैं जो कांग्रेस में और राहुल गांधी में हमारे नेतृत्व में निष्ठा रखते हैं, वो मेरे नज़दीकी हैं। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं कुमारी शैलजा जी, कलायत का बड़ा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़ा महत्व रहा है प्रदेश और विश्व पटल पर। एक नारा आपके समय में हम भी बचपन से सुनते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ है। तो आज वो हालात पैदा क्यों हुए कि हाथ जोड़ने की या हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों हुई महसूस आज? हाथ जोड़ने में तो कोई बुरी बात नहीं है, देश की जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन हम हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज के दिन जो देश में और हम अपने प्रदेश में भी देखें, जो स्थिति पैदा हो गई है, गरीब आदमी की कोई पूछ करने वाला नहीं है, किसान की, मजदूर की। यहाँ तक कि जो पहले कहते थे कि शहर में लोग बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन आज के दिन शहरों की भी बदहाली हो चुकी है। मिडिल क्लास भी बुरी तरह से त्रस्त है, जो सैलरीड क्लास होती है, जिसकी आमदनी सीमित होती है, चाहे वो कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार से जो नौकरी पेशा करते हैं, हर एक को इस महंगाई की मार से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आज के दिन हमारे नौजवान युवक युवतियाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मेहनत उनके माँ बाप करते हैं, लेकिन नौकरियाँ मिल नहीं रही। नौकरियों के नाम पर पकौड़े तलने की बात कह दी जाती है। न जाने कितने 2 करोड़ कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियाँ देंगे, आज वो नारा भी जुमला बनकर रह गया है। 15 लाख का जुमला तो बहुत पुराना हो चुका है। किसी भी नागरिक के हाथ में कोई भी इन्होंने सुविधा नहीं दी है आज के दिन। और हरियाणा में हम देखें, अभी हम देख रहे हैं चारों ओर फसल का जो बुरा हाल हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार को फौरी रूप से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहिए ताकि हमारे किसानों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये ऐसी बातें होती हैं जो केवल एक संवेदनशील सरकार ही कर सकती है, लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की केंद्र सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है, ये इतनी संवेदनहीन सरकार है कि एक बार नहीं, इनके कार्यकाल में कितनी आपदाएं आई, लेकिन इन्होंने कभी भी आम नागरिक की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की कभी पूछ नहीं की। आज सभी वर्ग सड़क पर आ गए। अभी हमारे एक साथी ने भी यहाँ कहा कि जो जाता है, प्रदर्शन करना चाहता है लोकतंत्र में, वो प्रदर्शन करने का उसको अधिकार है, चाहे सरपंच है, चाहे कोई भी वर्ग है, लेकिन उनको केवल लाठियाँ मिलती। जो विरोधी पक्ष है तंज कसता है कि कांग्रेस तो खुद ही विभाजित है, वो खुद ही नेता से हाथ नहीं मिलाते, एक नेता दूसरे के मंच पर नहीं चढ़ता तो दूसरों के हाथ मिलाने कहाँ निकले। बात यह है कि कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ी है और लोगों की आवाज़ बनती है। कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जिसमें एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं और सब कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जो ये गुटबाजी है ये वो जग जाहिर है। अभी शैलजा जी, अभी उदय भान जी यहाँ आए थे और पोस्टर होर्डिंग हम भी देख रहे हैं, उदय भान जी नहीं हैं। और हुड्डा जी का जिस प्रकार आया, जिस प्रकार प्रचार किया जाता है कि फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वहाँ इस प्रकार जो कांग्रेस, जिस प्रकार आप सभी नेताओं की आप बात कर रहे हैं, कैसे आप इसका दावा करते हैं कि देखिए, हम लोग तो, मैं अपनी बात तो ज़रूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करने में ना हमने कभी कोई कसर छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। और मैं दावा ये भी कर सकती हूँ, हमारा इतिहास आप देख लीजिए, हमने तो कभी कांग्रेस एक दिन के लिए छोड़ी नहीं, कभी हमने कांग्रेस के अलावा कहीं और देखा नहीं, तो हमारे ऊपर तो ये सवाल कभी उठ ही नहीं सकता है। कौन है? तो देखो, पार्टी बड़ी है, इसमें बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन निष्ठा हमें कांग्रेस पार्टी के प्रति और अपने नेतृत्व के प्रति, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, नेतृत्व के प्रति, विचारधारा के प्रति हमने अपनी निष्ठा रखनी चाहिए और रखेंगे, तभी मजबूत होगी कांग्रेस भी और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और हरियाणा की आवाज़ भी हम तभी बन सकते हैं क्योंकि हरियाणा के लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं हमसे, कांग्रेस के लोगों से। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि
कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ना कि अपने आप को मजबूत करें। बहन जी, जब भी नेताओं का आना होता है, जिस प्रकार जिस बातों पर हम बात कर रहे हैं, एक विधानसभा में एक ही टिकट मिलनी है, एक पार्टी की एक ही टिकट होती है। नेता आते हैं अलग अलग तरह के, अपने ढंग से अलग टिकट दे जाते हैं। ये टिकटों का फैसला कैसे होगा? ये टिकटों का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है और हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक हमारी पार्टी का पूरे पैनल जाते हैं और वहाँ पर फैसला होता है। और हमारा नेतृत्व अपने ढंग से देखता है कि कौन काम कर रहा है, कौन कांग्रेस के प्रति निष्ठा रख रहा है, सारी बातें देखते हैं। योद्धा में आए थे अभी प्रदेश अध्यक्ष आपके, टिकट का दे गए टिकट आए? अब टिकट देखो, मैं तो दे नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैं अधिकृत हूँ और कोई भी अधिकृत नहीं होता। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है और अगर जो ये कर रहा है ये असंवैधानिक बात है। कोई टिकट अपनी ओर से नहीं बांट सकता। आज के दिन मैं कहूँ कि मैं किसी को भी टिकट दे दूँ, कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, और जो कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को समझता है वही ये बात इस हिसाब से पूरे कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं। अपनी बात तो कोई भी कर सकता है। कांग्रेस मेरे का को बड़ा ये चेहरा है पसंद है या कुमारी भी शैलजा, पसंद है। बड़ा चेहरा है कुमारी शैलजा। चौधरी दलबीर सिंह से लगाएं या आपसे लगाएं, बड़ा तजुर्बा आपके पास है। ये रह कर ये बात उठा, आपने भी क्लियर किया कि हमने कभी पार्टी को नहीं छोड़ा है। जो तो वो लोग कौन हैं जहाँ पार्टी को नुकसान पहुँचाते, जो पार्टी को बांटने का काम करते हैं? क्योंकि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव हैं, जोड़ने का काम भी आपके टीम में है। बिल्कुल, हमारा सबका काम है कि हम एक दूसरे को जोड़ें। और कांग्रेस पार्टी के कुनबे को देखो बड़ा भी किया जाता है। लोग आते हैं कांग्रेस पार्टी में, हम उनका स्वागत करते हैं। इजाफा भी होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि कांग्रेस पार्टी को सभी लोग मजबूत कर रहे हैं या केवल कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा ना। कलाई क्षेत्र में मैडम प्रकाश जी को हुड्डा का नज़दीकी बताया जाता है और अनीता धूप को आपका काफ़ी नज़दीकी बताया जाता है। तो आपका नज़दीकी आप कौन किसे बताना चाहोगे? देखिए, मेरे नज़दीकी वही सब हैं जो कांग्रेस में और राहुल गांधी में हमारे नेतृत्व में निष्ठा रखते हैं, वो मेरे नज़दीकी हैं। संगठन बहुत लंबे समय से नहीं बना है, 5 साल आप भी अध्यक्ष रहे हैं, तो जैसे क्या कमियाँ रही हैं अभी तक? बिल्कुल बहुत कमी रही है, ये बहुत बड़ी कमी रही है। चाहे मेरा समय हो या कुछ, ये आज एक दिन की बात तो है नहीं। अभी भी ये कमी महसूस हम सबको होती है और इस कमी को दूर करना भी हम सबका फ़र्ज़ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जल्द ही इस कमी को हम दूर करेंगे। मैडम, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। भाजपा के कहने से नहीं, राहुल गांधी किस बात की माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगे तो भाजपा मांगे इस देश से, इस देश के लोगों से। जिस तरह से यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये एक लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ना कि ये एक जिस तरह की एक अघोषित इमरजेंसी यहाँ पर लगाई जाती है। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, किस बात की? राहुल गांधी जी खुद जाकर स्पीकर महोदय से उन्होंने कहा है, आग्रह किया है कि आप हमें बोलने दें और वहाँ पर मैं अपनी बात रखूँगा। और मैं समझती हूँ कि उनका एक सांसद होने के नाते ये उनका अधिकार है कि उन्हें वहाँ पर बोलने दिया जाए। लेकिन आपने पहली बार देखा होगा इतिहास में कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट को आज कौन रोक रहा है? ये सत्ता पक्ष रोक रहा है। ऐसा कभी हुआ है? हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं जो विपक्ष है, और वो लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। तो लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी आज के दिन कर रही है। उद्घोष हो रहा था मंच पे, उद्घोष हुआ था अभी एक मंच पे, अभी आपके सामने, कि कुमारी शैलजा होंगी सीएम और राहुल बनेंगे पीएम। तो देखो, रास्ता कहाँ जाना है? ये लोगों की भावनाएं, कई बार लोग थोड़े ज़्यादा एक्साइट होके कह देते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का बनने का भी एक वो है, सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी जी बने। लेकिन जहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों की बात होती है, मंत्रियों की बात होती है, ये पद ऐसे हैं जो हमारा हाई कमांड समय पर देखते हुए फैसला करता है और ये हमेशा होता रहा है। अब इस तरह की बातें तो देखो सब चलती हैं। शैलजा कुमारी की दिली इच्छा वही है जो कांग्रेस पार्टी और हमारा हाईकमांड चाहे, वही हमारी इच्छा है। कांग्रेस सांसदों पर भी आरोप लगता है अडानी का। क्या? कांग्रेस पार्टी पर सांसदों पर भी ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अडानी का जैसे प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जोड़ा जा नहीं रहा। प्रमाण हैं, दिखाए हैं, और जो सार्वजनिक हुए हैं उन्हीं बातों को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में कहा है। और उन सारी बातों को जो वैसे सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं, उनको एक्सपंज कर दिया गया।
ये ऐसी कौन सी बात राहुल जी ने या खड़गे जी ने कही थी, कौन सी अनपार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल की थी जो उनके पूरे भाषण को उन्होंने उसमें से डिलीट कर दिया। तो ये कोई बातें नहीं है, जो जग जाहिर बातें हैं उनका जवाब दें। जो बातें उठी हैं ये तो इनको पहले ही आगे बढ़कर कहना चाहिए था कि हम पाक साफ हैं और हम इन बातों को साफ कर देंगे, हम जेपीसी बैठाएंगे। सरकार क्यों डरती है, क्यों पीछे हटती है जेपीसी बैठाने से? सवाल एक किया था जी कि हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन आपके नेता एक दूसरे के मंच को साझा नहीं करते, उससे हाथ जोड़ अपने हाथ पहले सब मजबूत करते। ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी मंचों पर साथ हों। कांग्रेस पार्टी के मंच पर सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मैडम कैसी यहाँ और आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजरी है, सभी लोग, चाहे मैं नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, चाहे आम जनता हो, सभी लोग उसमें। कलायत क्षेत्र से 2 ही महिला आज तक विधानसभा में जैसे MLA बन पाई है, तो जैसे गीता भुक्कल जी और उससे पहले थी, तो आगे क्या? देखो, हम चाहेंगे और हमारा संविधान भी, कांग्रेस पार्टी के संविधान में अभी संशोधन हुआ है कि हम अपने संगठन में महिलाओं को जगह देंगे। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट मिले, और यही राहुल जी भी चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार और ज़्यादा मिलने चाहिए। हमारा प्रयास होगा कांग्रेस पार्टी में। और रामकिशन जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अम्बाला में पिछली बार हमने 9 में से 4 टिकट महिलाओं को दी थी। इनकी पत्नी वर्तमान में विधायक हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि हम ज़्यादा महिलाओं को आगे लेकर आएं। अब आपने देखा यहाँ भी कितने लोग थे, उनमें से आधी महिलाएं बैठी थी। क्या उनका अधिकार नहीं है उनके प्रतिनिधि हो महिलाएं? सियासी वर्कर बताते हैं कि कुमारी शैलजा के हाथ में सियासी बरकत है, नेता थे, यहाँ एक विधायक बने थे, 4 बार से लगातार विधायक हैं। देखो, विधायक तो जनता बनाती है, जनता का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा लोकतंत्र। मैडम, हम ऐसी सीट पर मौजूद हैं जो अपने आप में आज के टाइम पे हॉट है, तो तमाम टिकटार्थी भी हैं। ऐसे में आप अनीता धूप की दावेदारी को कैसे देखती हैं? देखो, दावेदारी रखना ना तो बुरी बात है, मैं तो इसे हमारे पार्टी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात मानते हैं। इसमें टिकट ना आप बांट सकते, ना कोई और बांट सकता, कोई अनाउंस कुछ भी करें। उस समय कांग्रेस पार्टी पूरा देखते हैं, सर्वे भी कराते हैं, हाईकमांड अपना अलग करवाते हैं, और आगे उस समय पार्टी देखेगी। लेकिन काम जो करेगा वो काम छिपेगा भी नहीं। जो काम कर रहा है ज़मीन पर, उसका काम बोलता है, और काम बोलना भी चाहिए, और उनकी दावेदारी उनका अधिकार है। कभी कभी अनाउंस करने वालों को ही नहीं मिलती, ये कोई जरूरी सर यहाँ आप बोल रहे हैं पार्टी देखिए, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जब ये दावा कर देखते हैं तो फिर कहाँ से? हाँ जी, जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ऐसी घोषणा कर देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार ये हो सकता है, तो आप देखो, मैंने पहले जवाब दे दिया। हमारे कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के तहत टिकट मिलती है। मैडम, कांग्रेस हरियाणा के पूरे इंडिया की बात की जाए, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा या फिर तमाम जैसे रैलियाँ की गई हैं, क्या बदलाव आएगा इंडिया या हरियाणा की बात की जाए तो? मुझे पूरा विश्वास है, जनता देख रही है, जनता ऊब चुकी है, और अंदर ही अंदर लोगों में एक गुबार है और एक उफान है, जो समय पर लोकतंत्र में लोग समय पर दिखाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, आप हरियाणा की बात आप देख लो, देखो, क्योंकि आप लोगों का ये दायरा है, आप खुद महसूस करते होंगे कि लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। मैडम, हरियाणा के अंदर बरसात हुई है, फसलें खराब हुई है, किसानों की उम्मीद क्या लगाते हो सरकार से, और क्या फसल पर मैडम फसल बर्बाद हुई है, बरसात हुई है किसानों की? नहीं, देखो, हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार को फ़ौरन किसान हितैषी होकर, क्योंकि अगर किसान मरता है, गरीब मजदूर मरता है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है सारा, क्योंकि हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, कृषि बाहुल्य देश। अगर किसान कमज़ोर होता है तो हम मजबूत नहीं हो सकते। ये सरकार इतने कर्ज़े ले रही है, कर्ज़े में दब रही है, लेकिन इसको फ़ौरन किसान की सूद लेनी चाहिए, उसका जो नुकसान है उसकी फ़ौरन भरपाई करनी चाहिए, ना कि गिरदावरी के चक्कर में। मैडम, हरियाणा में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कितना जोर लगा ले, सत्ता में फिर भाजपा आ रही है।
देखो कहना उन्होंने तो 70 पार भी कही थी, आगे 70 पार देख लिया आपने। और मेरे मीडिया के साथियों बुरा ना मानियो, आप लोग भी सारे तकरीबन 1-2 को छोड़ के आप भी सारे माने बैठे थे, तो अब थोड़ा आप लोग भी सही चीज़ें देखना शुरू कर दो। तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर भी हमारे देश के अंदर महिलाओं पर बेटियों पर सभी अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना ये बिल्कुल NCRB की रिपोर्ट्स भी हम अगर देखें उसमें भी ये देख रहे हैं हम कि ये अत्याचार बढ़ रहे हैं। और सरकार की ये बातें भी खोखली, चाहे वो हम बेरोज़गारी की बात करें, चाहे ये अत्याचारों की बात करें, महिलाओं के उत्पीड़न की बात करें, दलितों के गरीबों के उत्पीड़न की बात करें, ये रिकॉर्ड इन्हीं के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये बढ़ रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है और सरकार इस फ्रंट पर पूरी तरह से फेल है। सवाल है बस भाई।